वेलकम टू जीसीसी 11th और ये हमारी क्लास 11th की क्या है लेक्चर नंबर 4 की वीडियो है, जिसके हम लोग क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठना है, जिसमें क्वेश्चंस के आप लोग उस क्वेश्चन को करो प्रैक्टिस करना। और मैं ये प्रिडिक्शन कर नहीं रहा हूँ, एक तरीके से आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा पेपर में से ही प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि क्वेश्चन में पेपर पूछा जाए। ठीक है ना, मतलब पेपर के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग भी साथ साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आप लोगों को आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आप लोग मेरे सॉल्व करने से पहले से सॉल्व कर सको और लास्ट में आंसर मैच करो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हो। सबसे पहले लिखा रहेगा, क्वेश्चन आएगा हमारा, बोलेगा क्वेश्चन नंबर में फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए ऐसे दे देता 1075 डिग्री। तो क्या किस सबको आता है ये, जिसको आता है इन क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। आंसर करने का तरीका ये है, सबसे पहले लिखेंगे और जो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है 1075 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 1075 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल को हम ब्रेक करेंगे। तो लिखा है तो 10 लिखा है तो 10 और 75 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर की वीडियो में भी देखा था कि जो हमारा एंगल होता है उसको ब्रेक कैसे करना है, उन्हीं फॉर्म्स में करना है जिनकी वैल्यू हमको मालूम होगी। तो जैसे कि अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो मैं लिखना चाहूँगा तो 45 प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो 45 प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, 75 डिग्री हो जाएगी। तो देखो मैंने इसको ब्रेक किया तो 45 प्लस 30 डिग्री में ब्रेक हो गया। तो इसको हम लोग अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए लेट करें कि लेट हमारा जो हमारा 45 डिग्री है वो क्या है, हमारा ए है, और जो 30 डिग्री है वो हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रीड करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे तरीके से 10a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो किसका फॉर्मूला बना, 10a प्लस बी का फॉर्मूला। और 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला हमारा होता है, बोलो 10a प्लस 10b और अपॉन में क्या होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्लियर है, 10a इंटू 10b। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था। और करना क्या है, हमको सिंपली a और b की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो चल 10a की वैल्यू कितनी होगी, तो 10a की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 पुट करेंगे और प्लस में 10b। तो 10b की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और अपॉन में कितना हो गया 1 माइनस 10 इंटू 10b, यानी कि 10a की वैल्यू 45 डिग्री और 10b की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। अच्छा, सबको मालूम है 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 लिखेंगे। और 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, जिसको याद नहीं है साथ साथ में उस चीज़ को लर्न भी करते रहो और पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमने 1045 की वैल्यू पुट करी 1, 1030 की वैल्यू हो गया 1/√3। 1045 की वैल्यू 1 होती थी, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया हमने। क्लियर है। अच्छा, अब अपॉन वाले का सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। माइनस का सिंबल, 1045 की वैल्यू 1 होती है और 1 को 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो 1 इंटू में कितना हो जाएगा 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा √3 और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और प्लस में कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में सेम इस तरीके से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लो तो कितना होगा √3 और ये कितना हो जाएगा √3 माइनस का 1। क्लियर है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया √3 प्लस 1 और अपॉन में क्या आ गया √3 माइनस 1। तो देखो यहाँ तक भी आप लोगों का आंसर सही है, यहाँ तक भी आप लोगों का आंसर सही है। किसकी वैल्यू, 1075 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन अगर आपका एमसीक्यू में आता है और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आता है और ऑप्शन में ये क्वेश्चन है ही नहीं, तो क्या करोगे, घबराना नहीं है, बस इसको करना है कि आप लोगों को बस इसको रेशनलाइज कर दो। यहाँ तक भी ठीक है आंसर। अगर इसको प्रॉपर वे में आंसर लेके आना चाहते हो तो बस करना क्या आपको, रेशनलाइज करना। तो √3 प्लस 1 और अपॉन में कितना हो जाए √3 माइनस का 1। रेशनलाइज तो सबको आता ही होगा करना, जो नीचे की डिजिट होती है उसको ऊपर लिखते हैं, बट हम क्या करते हैं सिंबल चेंज कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा √3 प्लस का 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा √3 प्लस का 1। तो जब ध्यान से देखोगे तो √3 प्लस 1 है और ये √3 प्लस 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा था। और नीचे क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है √3 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, यानी कि इसको a प्लस का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 3 प्लस में b स्क्वायर मतलब 1 और प्लस में 2ab। तो a की वैल्यू कितनी है √3 और b की वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 और अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा 3 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1। तो सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और प्लस में कितना हो गया 2√3 और अपॉन में कितना 3 माइनस 1
2। तो ऊपर वाले में ज़रा ध्यान से देखो, कॉमन क्या चीज़ आ रही है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस में √3 और अपॉन में कितना बचेगा हमारे पास 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऑप्शन कितना आ गया, आंसर कितना है 2 प्लस का √3 आ गया। तो सबका आ गया ये आंसर, जिसका आया है सही है, अगर नहीं आया सही तो भाई देख लीजिए आप लोग का मिस्टेक कहाँ है। तो फटाफट से इसको सॉल्व करो अपनी अपनी नोटबुक में, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। और देखो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से कहा जाए पेपर में से क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि आ सकता है पेपर के अंदर। और एक तरीके से क्या है तो एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि सबसे पहले इसको मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, ये किस फॉर्म में होगा क्वेश्चन। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है जैसे कि लिख रखा है a cos थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या लिख रखा है b sin थीटा लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है a cos थीटा प्लस में b sin थीटा। और क्वेश्चन में आपसे ये फाइंड करने को कहा था कि बोलेगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, क्या क्वेश्चन बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका हो सकता है मिनिमम वैल्यू पूछ ले, मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है या फिर मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो और मिनिमम वैल्यू के लिए देखो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है। जो ये हमारा a और b दे रखा है ना, क्या चीज़ a और b दे रखा है, इसको कुछ नहीं करना, अंडर रूट में अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो a² प्लस में b² कर देंगे। अगर वही नेगेटिव मिनिमम वैल्यू निकालनी तो कुछ नहीं करना, सेम वही होगा फॉर्मूला a² प्लस में b²। बस आपको करना क्या है, इसके आगे बस माइनस लगा दो। तो किस फॉर्म के लिए क्वेश्चन है, केवल इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि अगर a cos थीटा प्लस में b sin थीटा दे रखा है तो अगर आपको इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बोला जा रहा है तो क्या करना है, अंडर रूट में जो नंबर लिखा आगे उसका और सेकंड नंबर का दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट में निकाल देना इसको। अगर मिनिमम वैल्यू लिखेगा तो बस उसके आगे माइनस लगा देना, ठीक है, आया समझ में। तो देखो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको लिख रखा 3 cos थीटा और प्लस में लिख देता है 4 sin थीटा, और क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। पक्का बोलूँगा एक नंबर में तो इसका क्वेश्चन पक्का ही आना है, क्योंकि अगर बच्चे करके जाएंगे तो ठीक है, ना फिर वो रह जाएंगे इसके अंदर ही। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया मैंने फॉर्मूला, कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला बोलो, होता है अंडर रूट में होता है a² प्लस b²। तो a इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 4, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस में b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ऐड करेंगे कितना होगा अंडर रूट 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इस वैल्यू की 5 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो कितना हो जाता, मिनिमम हो जाती है हमारी कितना, जो वैल्यू आई है उसका -5 कर दो, आ गया मिनिमम वैल्यू। तो आया समझ में कि नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई, आप लोगों को करके लेके आना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ, जरा उसको आप लोग सॉल्व करके दिखाओ और आंसर बताना कि आप सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि मान लीजिए आपको एक वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 3 sin थीटा और प्लस में लिख रखा है, प्लस छोड़ दो माइनस का लिख रखा है 2 cos थीटा। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। चलिए सॉल्व करो। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और इसका सही आंसर क्या है। कर लिया हुआ तो अच्छी बात है, मैच करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको a की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडर रूट 3 दिया है, a दिया है, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की वैल्यू जरा ध्यान से देखोगे तो -2 दिया है, दिया या नहीं दिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन को मैं लिखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू में क्वेश्चन को पूछा क्या था, मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में क्या करते हैं a² प्लस b² कर देते हैं। तो a² की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में b की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया 3 प्लस में 4, तो 3 + 4 कितना हो गया 7। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 7 आ गई रूट में, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी -√7 आ जाएगा। समझ में आएगी बातें, ठीक है भाई। आप लोगों को बस करना क्या है, इन क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करो जितना हो सके,
और इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो, और सेम क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे ना, इससे आपका क्या होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, थिंकिंग पावर इंक्रीज होगी। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। चलिए फिर एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मेरे को, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस किया। लिख रखा है 7 cos थीटा 7 cos x, और प्लस में लिख रखा है 24 sin x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। ओके, चलिए सॉल्व करिए इसको और आंसर बताओ कितना होगा। जब तक मैं इधर सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक उसे सॉल्व करो आप लोग। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ़ cos x इक्वल्स टू -1/3 एंड x लेस देन 3π/2 एंड ग्रेटर देन पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x/2 and tan x/2। ठीक है, चलिए कर लिया आप लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। ए की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी है, बी की वैल्यू कितने दी है, 24 दी है। तो फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, अंडर रूट में a² प्लस b² होता है। तो a² मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस में b² मतलब 24, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 625 आएगा, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारी 25 आ गई। क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन सभी नोट कर लो ये वाला, और इस क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, और हमने डिस्कस भी, मैंने बता भी रखा आप लोगों को कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को सबसे पहले इजी वे में पढ़ना और एक सही तरीके में पढ़ना, तभी आप उस क्वेश्चन का सही मीनिंग समझ पाओगे। अगर गलत आप लोग उसको रीड कर रहे हो तो क्या होगा, गलत ही मीनिंग समझ में आएगा और गलत भी आप लोग करके आओगे। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि इफ़ cos x इज इक्वल टू क्या लिख रहा है -1/3। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, cos x की वैल्यू है, cos x की वैल्यू क्या है -1/3। और यहाँ पे जरा ध्यान लिखोगे एंड पाई लेस देन, और यहाँ पर x की वैल्यू है वो क्या है 180 से छोटी है, और 3π/2 अपन का मतलब क्या होता है 270 डिग्री, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो हमने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा था, क्वाड्रेंट रूल में ये क्या होता था 180 डिग्री होता था, और ये कितना होता था 270 डिग्री होता था या नहीं होता था। तो क्या कह रहा है कि जो x लाई कर रहा है वो क्या कर रहा है 180 से बड़ा है और 3π/2 से छोटा, यानी कि जो इधर से बड़ा होगा तो इधर आएगा और 270 से छोटा होगा तो इधर आएगा। यानी कि जो एंगल है x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट किस किस का घर होता है, tan और cot का ही होता है। इसलिए जरा ध्यान से देखो, ये cos है, इसलिए cos की वैल्यू क्या है -1/3। इससे क्या समझ में आया कि cos x की वैल्यू -1/3 दिया है, और जो हमारा एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतना क्लियर है। अच्छा, जब इतनी क्लियरिटी हो गई तो अब क्वेश्चन में हमको पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x/2 और tan x/2। इसके लिए याद होगा हमने लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को, और उसको हमने हाईलाइट भी करा था ब्लैक मार्कर से, जिसकी वजह से क्या पता है बच्चों को याद हो सके। अच्छा, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था cos x की वैल्यू निकालने। तो cos x/2 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट क्या लिखते थे 1, बोलो 1 प्लस का cos x अपॉन में क्या होता था 2 होता था। और देखो फॉर्मूले में तो cos x की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, तो सॉल्व निकालने की जरूरत है, निकालना ही नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर दो पुट करके। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1, और प्लस में cos x की वैल्यू कितनी है -1/√3, सॉरी -1/3, और अपॉन में कितना है 2। तो कर दिया हमने। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट में अपॉन में कुछ नहीं तो इसका अपॉन में लिख दिया, तो 1/1 और प्लस माइनस -1/3, अपॉन में कितना हो गया 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 - 1, और अपॉन में कितना हो गया 2। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आगे 3 - 1 2 अपॉन में √3, और नीचे वाले को रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा अंडर रूट में 1/3। जब ये ऐसे केस जब भी आता है तो इस केस में क्या होता है कि हम दोनों नंबर का क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ऊपर वाले के लिए भी स्क्वायर रूट होगा और नीचे वाले के लिए भी स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और अपॉन में √3 का स्क्वायर रूट कितना होता है नहीं होता है, तो इसलिए यही रन देंगे। तो आंसर कितना आ गया हमारा, cos x/2 की वैल्यू 1/√3 आ गई। ठीक है। अच्छा, tan x/2 की आप लोग खुद निकालो और देखो सही आ रही है नहीं आ रही है, जल्दी से सॉल्व करेंगे।
तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मतलब 10x/2 की वैल्यू क्या होगी हमारी। अच्छा 10x/2 का फॉर्मूला तो बताओ आप लोग कितना होगा। अच्छा 10x/2 का फॉर्मूला होता है क्या चीज़ बोलो। तो फॉर्मूला होता है √1 - cos x और अपॉन में क्या होता है 1 + cos x होता है। तो देखो हमको तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है cos की, तो निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमको क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू क्या होगी √ में 1 - cos x, यानी कि 1 - 1/3 और अपॉन में क्या होगा 1 + ब्रैकेट में 1 - का 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 1/3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। अच्छा अब अपॉन में क्या है इसका 1/1 और इसको माइनस करेंगे तो इतना माइनस का 1 और अपॉन में कितना हो गया 3। क्लियर है। अच्छा अब इनको सॉल्व करते हैं। अंदर लेंगे तो क्या करेंगे अंदर वाले का एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम कितना हो 3 और ये कितना हो 3 × 1 = 3 और प्लस में हो गया 1 और अपॉन में कितना हो जाए एलसीएम लेंगे 3 आएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1 तो कितना 3 + 1 कितना होगा 4 4 अपॉन में 3 और नीचे वाले का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो 3 अपॉन में 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। 3 से 3 कैंसिल और 2 2 जा कितना हो गया 4। तो वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई। तो 10x/2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी √2। तो किस किस का आंसर √2 आया है। जिसका आंसर √2 आया वो बिल्कुल इसका आंसर क्या है सही है। समझ में आ रही ना चीज़ें। देखो यही है, बस आपको करना क्या है कि फॉर्मूला याद रखना है और ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। जितना ईजी होगा और इनको ईजी वे में कर लोगे। और हाँ इन क्वेश्चन का मार्क्स पता है आप लोगों को कितने नंबर का आएगा। 2 नंबर में तो पूछेगा अभी नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन ही है। अब बताओ जिसको ये फॉर्मूला याद है और हमको क्वेश्चन ईजी में बस समझना आ गया तो मुश्किल थोड़ी ना है, सिंपली सॉल्व करना है। चलिए देखिए हर टाइप का ऐसा आता है। फिर अब हम करते हैं नेक्स्ट 4th टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। इरेज कर रहा हूँ। तुम लोगों ने कर लिया सारे आंसर आ रहे सही। हाँ भाई रवि कितने क्वेश्चन खुद से किए 2 ही किए अभी तक 4 में से। हाँ जल्दी जल्दी करो और सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ये नहीं कि तुम लोग भी लिख के छोड़ दे रहे हो जाना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ इसमें करने के लिए। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 4 जो भी हो। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे हमको और बच्चा इजी भी होता है। ठीक है ना, क्या होता है इजी होता है लेकिन छोड़ के आ जाओगे आप लोग। तो क्या लिख रहेगा, जैसे लिख रहेगा फाइंड x इफ 10x - 15 डिग्री। ओके और इक्वल्स टू में कितना लिख रखा है 10x + का 15 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन दे देगा और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का। और इस क्वेश्चन में देखो हमको ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि बस x की वैल्यू निकालनी है। और एक क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिखा है 10x - 15 डिग्री इक्वल्स टू किसके है 10x + का 15 डिग्री। अच्छा तो अब क्या करेगा भाई x की वैल्यू बतानी है। देखो इस क्वेश्चन करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका होगा हमारा स्टेप के तरीके से और दूसरा तरीका हमारा लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है दोनों ही तरीके सही होंगे, लेकिन एक तरीके से कहा जाए ना कि दोनों तरीके तो आपको आने चाहिए ना। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीके नहीं होते, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो देखो पहला मेथड हम लोग करेंगे स्टेप वाइज, जो हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा है स्टेप के थ्रू। अच्छा तो इसमें ज़रा ध्यान से देखोगे तो इसको हम कंसिडर करते हैं ए और इसको कंसिडर करते हैं बी। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा 10a - b का फॉर्मूला। सेम इस तरीके से हमने x को क्या माना a और माना 15 डिग्री को क्या माना b। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा 10a + b का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे 10a - b का फॉर्मूला और यहाँ पे किसका लगाएंगे 10a + b का। तो जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे साइड में लिखेंगे इसको। तो पहला फॉर्मूला किसका यूज़ कर रहे हैं 10a - b का। तो 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 10a - 10b 10a - 10b और अपॉन में क्या होता है 1 + 10a × 10b। तो एक तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज़ कर रहे थे और सेकंड फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग 10a + b का फॉर्मूला। तो 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। तो 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a और प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 10b और अपॉन में क्या होगा 1 - 10a × 10b। ये तो फॉर्मूला याद ही होगा आप लोगों को और मैंने बोला भी था आप लोगों को क्या करना है प्रैक्टिस कर करके इन फॉर्मूलों को रट लेना है। अब जब तक नहीं याद कर लोगे ना, सही कह रहा हूँ, जब तक नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस नहीं हिलने वाले ट्रिग्नोमेट्री के। तो फॉर्मूले आपको ना जैसे 2 का पहाड़ा याद है ना, क्योंकि बचपन से उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी तरीके से फॉर्मूले आप लोगों को ना याद हो जाने चाहिए। तो चलिए ठीक है अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है 10a - 10b। तो 10a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10x माइनस में 10b यानी कि 10 15 डिग्री और अपॉन में कितना होगा 1 + 10a यानी कि 10x और 10b की वैल्यू कितनी है 10
15 डिग्री, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा इक्वल्स टू में जरा आप क्या करेंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो क्या होता है, tan a यानी कि tan x और अपॉन में प्लस में कितना हो जाएगा, tan b यानी कि tan 15 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। और अपॉन में क्या लिख रखा है, अपॉन में हो जाएगा हमारा 1 माइनस का tan x, 1 अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan x, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा tan b यानी कि tan 15 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब करेंगे क्या चाहिए, किसी को पता है, कुछ नहीं करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आता सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, यहाँ की जो चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू में रखते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा है tan x और क्या लिखा है माइनस में tan 15 डिग्री। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 माइनस का tan x इंटू में कितना हो जाएगा tan 15 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इस वाले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना लिखा रखा है tan x और प्लस में क्या लिखा है tan 15 डिग्री, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan x इंटू में क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री। इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो tan x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा tan x आएगा, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे, tan x को फिर tan x इंटू tan 15 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा tan स्क्वायर x इंटू में कितना होगा tan 15 डिग्री, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस में tan 15 डिग्री, और ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा tan x इंटू में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 15 डिग्री। इतना क्लियर है, और इक्वल्स टू का आप साइन लगाएंगे, क्लियर है ना इतना। अब क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दो, tan x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव का tan x आएगा, प्लस का साइन है प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा tan स्क्वायर x इंटू में क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री, क्लियर है। अच्छा अब फिर इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा tan 15 डिग्री, और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा tan x इंटू में कितना होगा tan स्क्वायर 15 डिग्री। इतना क्लियर है। अब हमने क्या करा, कुछ नहीं किया, बस सिंपली हमने इसको मल्टीप्लिकेशन किया। अब जरा ध्यान से देखो, आपको इस चीज़ें कट रही होंगे तो काटेंगे, जुड़ रही होंगे तो जोड़ेंगे। तो देखो tan x से tan x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब इसको उधर लेके आएंगे तो। और कुछ हटेगा, ये देखो tan x इंटू tan स्क्वायर 15 डिग्री, इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इधर पॉजिटिव में इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा इधर क्या बच गया हमारे पास, इधर बच जाता है माइनस का tan स्क्वायर x और इंटू में क्या बच गया tan 15 डिग्री, और क्या बच जाता है माइनस का tan 15 डिग्री, और इक्वल्स टू में कितना है, इक्वल्स टू में है tan स्क्वायर x इंटू में है tan 15 डिग्री, और प्लस में कितना है हमारे पास tan 15 डिग्री है, क्लियर है इतना। तब क्या करना है, जो डिजिट सेम है उनको एक तरफ ले जाएंगे, जो नहीं है उसको एक तरफ ले आओ। तो ये देखो इसको हम इधर ले आते हैं और इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, जब ये माइनस में और ये माइनस में तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 tan स्क्वायर x इंटू में कितना हो जाएगा tan 15 डिग्री, ठीक है। और जब इसको उधर लेके जाएगा तो ये माइनस का tan 15 डिग्री उधर जाएगा तो प्लस का tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री और tan 15 डिग्री कितना हो जाएगा 2 tan 15 डिग्री। इतना क्लियर है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan 15 डिग्री से tan 15 डिग्री कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बच गया माइनस का tan स्क्वायर x और इधर कितना बच गया 1, बच गया ही नहीं बच गया। तो यहाँ से tan x की वैल्यू निकाल, अब यहाँ से क्या करेंगे 1 को माइनस को उधर भेजूंगा, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो कितना होगा tan स्क्वायर x बराबर कितना हो गया माइनस का 1। तो यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, x की वैल्यू पूछी गई थी, किसी वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू पूछी गई थी ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस x को मैं उधर भेजूँगा, तो सॉरी इस x को क्या रहा है रूट को उधर भेजेंगे स्क्वायर को, तो क्या होगा tan x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा माइनस का 1। जब माइनस का 1 आ जाएगा तो क्या करेंगे, अब यहाँ से अंडर रूट में -1 आएगा ना, और अंडर रूट -1 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी वैल्यू i की, कॉम्प्लेक्स हमारा पढ़ा है ना, अंडर रूट -1 वैल्यू किसकी होती है i की। तो tan x की वैल्यू कितनी होगी हमारी i के इक्वल आ गया। जब i के इक्वल आ गया तो i के आगे इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 tan 45 में किसकी वैल्यू पर आता है 45 पर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी फिर 45 होगी। आया समझ में कि नहीं आया, सिंपल है। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, बस ध्यान से देखना है और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और ये क्वेश्चन में आ सकता है 3 नंबर में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का 3 नंबर का है, ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या किया हम लोगों ने, बस tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे और tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगाया, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
जो चीज़ें कट हो रही थी हमने उनको काट दिया, फिर सिंपली हमने क्या करा, इन दोनों को रैशनलाइज सॉल्व करा और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 45 डिग्री आ गई। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों ने कर लिया? कर लीजिए, क्योंकि इसमें मिटाने का भी हो रहा है ना पार्ट, इसमें ज़्यादा लंबा जा रहा है। अभी देख, हाँ कितना, कितने 11? चलिए ठीक है, हो गया, स्टार्ट करूँ? 26 मिनट की हो गई। छोड़, कोई नहीं 26 मिनट या 11 मिनट? नहीं 26 के नीचे अभी दिखा है लाल वाला। अच्छा, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखोगे ना, क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन है 1 नंबर का क्वेश्चन। अब बोलोगे ऐसा क्वेश्चन पेपर में थोड़ी ना पूछेगा, पूछेगा जरूर पूछेगा, देख लेना। 3 कराऊंगा, तीनों में से कोई ना कोई तो एक पकड़ेगा ही पकड़ेगा। कौन? CBSE वाला। तो देख लेना 19 तारीख के पेपर में वही क्वेश्चन होंगे जो करा रहा हूँ, और ये तो पक्का आएगा इनमें से कोई ना कोई एक। तो देखो पहला पार्ट क्या है, पहला क्वेश्चन में ऐसे दे देगा आपको, जैसे बोल देगा कि 10 1 डिग्री है, 10 2 डिग्री है, और क्या दे देगा 10 3 डिग्री है। ठीक है, और क्या देगा, डॉट डॉट इस तरह करते करते कितना दे देगा, 10 89 डिग्री दे देगा। अब बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू, क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू। और बच्चे क्या करेंगे पता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पे नॉट डिफाइन ही मार के लाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में नॉट डिफाइन भी रहेगा, और नॉट डिफाइन इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10 1 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग पेयर बनाना है। तो जरा देखो 10 1 डिग्री है और ये कितना 10 89 डिग्री है। तो 10 1 डिग्री और 10 89 कितना हो गया, एंगल को जोड़ेंगे तो 10 90 हो जाएगा। और 10 90 में वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन। एक तरीके से कह सकते हैं 0 के इक्वल। उस तरीके से 10 89 से पहले क्या आएगा, 10 88, और ये क्या है 10 2 डिग्री। तो 10 2 का 10 88 के साथ पेयर बनेगा। उसी तरीके से करते करते क्या होगा, 10 3 डिग्री का 10 87 के साथ बनेगा। उसी तरीके से जब करते करते आओगे ना, तो एक लास्ट में आएगा 10 45, जिसका कोई पेयर बनेगा ही नहीं। किसका नहीं बनेगा, 10 45 का पेयर बनेगा ही नहीं। और जब बनेगा ही नहीं, तो जब इनका पेयर बन गया उन सबकी तो वैल्यू 0 हो गई, और जिनका पेयर नहीं बच गया क्या गया 10 45। इसलिए 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब वो 10 ना देगा, अब आपको कॉस दे देगा। जैसे कि लिख देगा कॉस 0 डिग्री है, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री। ठीक है, और उसी तरीके से डॉट 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 आपको ले देता है कॉस 90 डिग्री। अब बताओ कौन बताएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, फाइंड द वैल्यू। बताओ, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन वही रहेगा 0 1 2 और नॉट डिफाइन। 0 1 2 और नॉट डिफाइन। तो इसका आंसर बताओ कितना होगा, ऑप्शन बता दिया मैंने, 0 1 2 और नॉट डिफाइन। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। अब बच्चे बोलेंगे अब पेयर बनाने में होंगे, तो सबसे पहले देखो ना, एंगल क्या दे रखा है, कॉस 0 डिग्री दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, डॉट 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 कॉस 90 दिया है। और कॉस 90 की वैल्यू होती कितनी है भाई, 0 होती है ना। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 है। अच्छा एक बात बताओ, 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो जब ये 0 में है तो सारे के सारे इसके मल्टीपल में ही तो हैं, तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 10 से ही रिलेटेड है, जरा उसको करके दिखाओ मेरे को। अब देखता हूँ इससे कौन कौन लोग आंसर सही देंगे। तो लिख रहेगा 10 0 डिग्री, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री। ठीक है, और डॉट 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 टॉन 10 मान लो 89 डिग्री देते हैं। ठीक है, अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन है वही 0 1 2 और नॉट डिफाइन। जल्दी बताओ कितना आएगा, आप लोगों को मालूम है कितना आएगा आंसर, नॉट डिफाइन। बच्चे भी कह रहे हैं नॉट डिफाइन। और बताओ भाई और क्या आएगा, 0। हाँ देखो कितना आंसर आएगा इसका, 0 आएगा। अब 0 कैसे आएगा, इसका 0 लाने के लिए देखो शुरू में ही दिखेगा 0। अब 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, 0 होगा। आ रही है बात समझ में, आ रही है। तो
तो ये 3 मेथड देख के जाओ ना, सही कह रहा हूँ, पेपर में पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा इसका, और पक्का कह रहा हूँ जरा ध्यान से देख कर लेके आना। अब ये नहीं कि क्वेश्चन में यहाँ पर केवल आप लोगों को लिख दिया, यहाँ पे 0 डिग्री नहीं लिखा है, अभी भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 ही आएगी। मान लो यहाँ से cos 90 हटा देता है आपके लिए, कितना cos 90 हटा देता है और आपको लिख देता है 10 18 cos 89 लिख देगा। अब इसकी वैल्यू कोई बताएगा कितनी होगी, cos 1 डिग्री लिखा है, cos 2 डिग्री लिखा है, इससे करते 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 कितना cos 89 हो गया। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी है। 10 वाला किया था अभी हमने, क्या किया था, फर्स्ट वाले के लास्ट के साथ पेयर बना रहे थे तो उसकी वैल्यू 0, उस तरीके से करते करते लास्ट में कॉमन एलिमेंट क्या आ गया था, 45 आ गया था। उस तरीके से cos में भी क्या आएगा, कॉमन कितना आएगा, 45 ही आएगा। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1/√2। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/√2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस ये चीज़ देखो वो पेयर किसके साथ बन रहा है और किसके साथ नहीं बन रहा है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो के लिए इतने ही लेक्चर में, और इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करके जाना ट्रिगो से, इतना ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 3.3 है, एक्सरसाइज की चैप्टर नंबर 3 की है, तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर लास्ट की जो आपको देखोगे क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 की। कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24 की। देखने में इजी लगता है, छोटा लग रहा है, लेकिन उसको करना भी इंपॉर्टेंट है, तो करा दूँ क्या उसको भी। तो चलिए ठीक है, एक वो वाला भी क्वेश्चन उठा ही लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे करना है इसको। अब बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग खुद ही करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वाला भी एक कर लेते हैं। क्वेश्चन दिखा दे भाई, बुक ले आओ। यही है क्या, हाँ क्या बात है, क्वेश्चन भी याद हो गया मेरे को तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, क्वेश्चन भी यही है, हमारे सामने लिख रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वाला स्टार्ट करते हैं जो मैंने बोला। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे, 3.3 का क्वेश्चन नंबर है 24 है, और इसकी भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कम नहीं है 3 नंबर। 3 नंबर ही बहुत ज़्यादा, फेल होने के लिए तो 1 नंबर भी कम होता है, ठीक है। या तो 3 नंबर तो फिर बहुत ज़्यादा ही कह दिया मैंने। तो देखो क्या करेंगे, इस साइड से हमको क्या करना है, इस साइड को प्रूव करना है। तो ये साइड कौन सी हमारी LHS साइड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय LHS लिख लेंगे, बाय LHS। तो LHS साइड क्या दे रखी है हमको, cos 4x लिख रखा है। इसके एंगल को ब्रेक करेंगे सबसे पहले 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, cos 4x लिखा है, तो 4x को हम लोग 3x प्लस में x में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तब क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, इसको हम लोग रिलेट कर लेते हैं। ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो cos a प्लस b का क्या हो गया फॉर्मूला। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइड में इधर लिखेंगे क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं उस फॉर्मूले को। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास cos a कटेगी ना, ओम के घर से लेट पहुंचा होगा ना, इसलिए शुरू हो गई होगी। करूँ स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए हम किसका फॉर्मूला लिख रहे थे, हम यहाँ पर cos a प्लस बी का यूज़ कर रहे थे हम लोग। cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, और क्या होता है प्लस है तो माइनस आएगा, sin a इंटू साइन बी, तो sin a इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, cos a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 3x है, तो क्या लिखूँगा cos 3x इंटू में cos b यानी कि cos x, और क्या होगा माइनस में sin 3 है यानी कि sin 3x, और इंटू में क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर साइन, अगर फॉर्मूले में देखोगे तो यहाँ cos 3x और यहाँ लिखोगे sin 3x, तो यहाँ पे cos 3x और sin 3x का फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका यूज़ करना है। तब क्या करेंगे, अब यहाँ लिख लो cos 3x का फॉर्मूला। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x, और माइनस में कितना होता है 3 cos x होता है, ठीक है, 3 cos x। और दूसरा कौन सा होता है, sin 3x का भी यूज़ हो रहा है, तो sin 3x का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कितना होता है 3 sin x, माइनस में कितना होता है 4 sin क्यूब x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब इन फॉर्मूले का यूज़ करके क्या करेंगे, अभी आप इनकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो देखो जहाँ पे cos 3x है वहाँ पे cos 3x की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ sin 3x है वहाँ पे sin 3x की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करते हैं। तो cos 3x की जगह लिखूँगा 4 cos क्यूब x
और माइनस में कितना लिखेंगे 3 cos x, और मल्टीप्लाई में कितना हमारा cos x है तो cos x लिख देंगे, ठीक है। और ये कितना माइनस में sin 3x की वैल्यू कितनी है 3 sin x, और माइनस में क्या लिख रखा है 4 sin क्यूब x, और इनटू में कितना लिखा है sin x। अब क्या करना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करो cos x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 cos की पावर 4x, माइनस में कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे, और sin x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 माइनस का sin स्क्वायर x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 sin की पावर 4x, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो जो साइन वाली टर्म है और कॉस वाली टर्म है, तो इनकी पावर देखो, इसकी पावर 4 है, इसकी भी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 2 है, तो जिनकी पावर सेम है उनको एक साथ लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये लिखा है 4 cos की पावर 4x, और ये कितना लिख रखा है प्लस में 4 sin की पावर 4x, ठीक है। और ये कितना लिखा है माइनस में लिख रखा है 3 cos स्क्वायर x, और ये कितना लिख रहा है माइनस में 3 sin स्क्वायर x, यही लिखा है, अलग तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें से कॉमन दिख रहा है 4, तो कितना आ जाएगा cos की पावर 4x और प्लस में क्या हो गया sin की पावर 4x, ठीक है। अच्छा यहाँ से कॉमन क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया 3, तो यहाँ से क्या बचेगा cos स्क्वायर x, और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस में sin स्क्वायर x। अब जरा ध्यान से देखो cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ कितना बच गया मेरे पास 4, और ये क्या बच गया cos की पावर 4x है, तो cos की पावर 4x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या क्या ऐसे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और प्लस में sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x इंटू में sin स्क्वायर x, और इंटू में क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x इंटू में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, लिख सकते हैं। और ये क्या माइनस में है तो माइनस का 3 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को, ये वाला जो मैंने लिखा, इसको लिखने का मतलब जैसे cos की पावर 4x था और ये sin की पावर 4x था, इसको हमने क्या करा, इसको ब्रेक किया मैंने a प्लस बी की फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करी, तो कितना होगा cos स्क्वायर का होल स्क्वायर x sin स्क्वायर का होल स्क्वायर x, मल्टीप्लाई करोगे तो cos की पावर 4x और sin की पावर 4x ही आ जाएगा। और ये चीज़ मैंने क्यों लिखी, काटने के लिए, किस लिए, ताकि इसको मैं काट दूंगा तो ये एज इट इज़ रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा तो आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या लिख रहेगा, यहाँ 4 लिखा था 4 लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो cos स्क्वायर इसको मान लेते हैं cos स्क्वायर x और ये मान लेंगे cos स्क्वायर b, तो कितना होगा cos स्क्वायर a और cos साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और ये कितना हो गया प्लस में 2 cos स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x, और ये कितना हमारा, सॉरी गलती क्यों हो रही है, तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया था, फिर हमने इसको क्या करा ओपन किया। अब क्या करेंगे अगर ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या हो गया 2ab, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस में 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है cos स्क्वायर x और प्लस में कितना है साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x का हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और माइनस में कितना लिख रखा है, माइनस में 2 cos स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x, तो कितना लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x और इंटू में कितना है साइन स्क्वायर x, ओके। और ब्रैकेट के बाहर कितना है माइनस का 3, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 1 माइनस में 1 का स्क्वायर x और ये कितना माइनस में 2 और ये कितना हो गया cos स्क्वायर x और इंटू में कितना हो गया साइन स्क्वायर x, और बाहर कितना लिख रखा है माइनस का 3, अब माइनस अब 4 को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये कितना हो गया माइनस में 8 cos स्क्वायर x और इंटू में कितना हो गया साइन स्क्वायर x हो गया, और ये किसकी वैल्यू माइनस का 3, तो देखो +4 और ये -3, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और ये माइनस में कितना हो गया 8 cos स्क्वायर x और ये कितना हो गया इंटू में साइन स्क्वायर x, इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, बस यही तो करना था, यही था ना क्वेश्चन के अंदर 1 - 8 साइन स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x की वैल्यू प्रूव करनी थी। अब लास्ट में जब प्रूव लिख दोगे तो यहाँ लिख देना आप लोगों को प्रूव्ड, क्लियर है ना इतना। तो इस क्वेश्चन को करके जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग भी कर लेना। हाँ भाई कर लिया आप लोगों ने, सारा कर लिया, हाँ रवि जोड़ बोले कर लीजिए, अब कट करिए, हो गया हो गया टाइम भी निकल गया, 11:30 हो गए, 11:30 हो गए, चलिए फिर।